morning students. Let us continue from where we had left. कल के वीडियो लेक्चर में सारे इंटरवल्स और पावर सेट के बारे में पूरा कंप्लीट डिटेल में एक्सप्लेनेशन दिया था. ठीक है, तो अब आगे बढ़ते हैं एक्सरसाइज 1.3 में और उसके लिए जो भी नॉलेज चाहिए वो मैं लिख दूंगा. मतलब पिछला पोर्शन भी थोड़ा रिवाइज हो जाएगा. तो पहले सबसेट के लिए कुछ जो भी नॉलेज चाहिए तो लेट, अगर आपको याद है तो लेट a इज इक्वल टू, अगर मैं लिखता था 1 2 लेट a इज सबसेट ऑफ b. a सबसेट के बारे में थोड़ा मैं नॉलेज दे देता हूं. if every element of set A, if every element of set A is in set B, then we say A is subset of B. उसको सिंबॉलिकल लिखते थे A सबसेट B. फिर इसमें थोड़ा एक सब्जेक्टिव डेफिनेशन दिया था कि every element x of A मतलब x belongs to A is also an element of B. मतलब x belongs to B. मतलब every element x of A is also a member of B. मतलब every element x of A is also a member of B. Then we say A is subset of B. तो उसको कैसे लिखा था? For all x, सारे x जो A में है, if x belongs to A, सारे x जो A में है वो B में भी है. If x belongs to A implies x belongs to B, then A is subset of B. ये भी एक डेफिनेशन किया था. तीसरा इक्वल सेट्स में क्या था? इक्वल सेट्स में क्या होता है? इक्वल सेट्स का दूसरा डेफिनेशन हमने क्या किया था? फॉर सेट्स A and B, if A subset B and B subset A, then A is equal to B. तो अगर दो सेट्स इक्वल हैं तो दोनों एक दूसरे के सबसेट होंगे. एंड इफ A सबसेट B, B सबसेट A, तो A इक्वल टू B होगा. तो हमने क्या लिखा था? if A सबसेट B and B सबसेट A, then A इक्वल टू B. ठीक है, परसों के वीडियो लेक्चर में ऐसा किया था. और if A इक्वल टू B, then A सबसेट B and B सबसेट A, ये भी लिखा था. फिर उसके बाद इक्वल सेट्स का हो गया. इन दोनों स्टेटमेंट्स को अगर क्लब करके लिखना है तो याद है मैंने डबल इंप्लीकेशन एक सिंबल दिया था. तो क्या लिखने का? इन दोनों स्टेटमेंट्स को क्लब करके अगर लिखना है तो मैं लिखूंगा A इक्वल टू B implies and implied by या डबल इंप्लीकेशन A सबसेट B and B सबसेट B. मतलब क्या? ये स्टेटमेंट इन दोनों क्लब करके करना है. इसका मतलब क्या? A is equal to B, then A subset B and B subset. ऐसे टू है, लेफ्ट टू राइट और राइट टू लेफ्ट भी टू है. A subset B and B subset है, then A is equal to B, भी टू है. चलो ये हो गया. उसके बाद not a subset. सपोज मुझे लिखना है A is not a subset of A. तो A is not a subset of A कब होगा? A में कम से कम एक एलिमेंट होना चाहिए. एक एलिमेंट होना चाहिए जो A में है और B में नहीं है. तो A not a subset of B होगा. For sets A and B, if there exists at least some element x belongs to A such that, if there exists some element x belongs to A such that, मतलब वो x किसमें होना चाहिए? x belongs such that x does not belong to B. कहने का मतलब क्या है? If there exists some element x belongs to A, x A में है पर वो B में नहीं है, then we say A
is not a subset of B. Then we say A is not a subset of B. Symbolically इसको कैसे लिखेंगे? For some x, कोई x है, कोई एलिमेंट है, for some x, if x belongs to A and x does not belong to B, मतलब x एक एलिमेंट है जो A में है, B में नहीं है, then A is not a subset of B. समझ में आ गया कि नहीं? ठीक है, तो ये याद रखिएगा, for some x, if x belongs to A and x does not belong to B, then A is not a subset of B. और दूसरा, for sets A and B, let A subset B, पर हाँ A is not equal to B. तो अगर आपको याद है तो A को क्या बोलते थे? प्रॉपर सबसेट ऑफ B, और B को बोलते थे सुपर सेट ऑफ A. If I am not wrong, let me confirm, proper subset of B and it is super set of A. ठीक है, ये लिख लेंगे, ये हमने सारे पॉइंट्स कर दिए, ठीक है। सो ये सारे पॉइंट्स चाहिए हमको, जो अब हम सारे एक्सरसाइज करेंगे, एक्सरसाइज 1.3. सो लेट अस स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 of sets. Exercise 1.3 of sets. ओके, आप जरा पूरा गो थ्रू कर लो अच्छे तरीके से, ताकि आपको सब समझ में आ जाए, ठीक है। एंड वी विल स्टार्ट विद एक्सरसाइज 1.3 of sets. बहुत टफ नहीं है, इजी है, और वो बेसिक चीजें क्यों सिखाएं, क्योंकि उसके बिना फिर कनेक्ट नहीं हो पाएगा। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। एक्सरसाइज 1.3 ऑफ सेट्स. मेक द करेक्ट स्टेटमेंट्स बाय फिलिंग द ब्लैंक्स विद सबसेट नॉट अ सबसेट. ओके, पहला क्वेश्चन है, मैं उसको ए रखता हूं, लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4, और मैं दूसरे को बी रखता हूं, बी इज 1 2 3 4 5. ओके, अब 2 3 4 ए के सारे एलिमेंट बी में है. हियर every element of A is in B. उस लॉजिक से सीधा आंसर क्या है? A B का सबसेट है. A सबसेट है 2 3 4, उसके सारे मेंबर्स 1 2 3 4 5 में है, इसके लिए A सबसेट B. सेकंड में let A is equal to, मैं रखता हूं ABC, फिर मैं भी रखता हूं BCD. ओके, अभी याद है मैंने नॉट अ सबसेट का आपको एक्सप्लेनेशन दिया. नॉट अ सबसेट का मतलब एक, कम से कम एक एलिमेंट x होना चाहिए जो A में है B में नहीं है. तो इधर देखो, हियर B और C, A और B के मेंबर्स हैं, पर A बिलोंग्स टू A एंड A does not belong to A. Here A belongs to A and A does not belong to B. उसका मतलब क्या? A के सारे मेंबर्स B में नहीं है, so that's why A not a subset of B. तो सेकंड में not a subset आएगा. थर्ड, X such that X is a student of class 11 of your school and X such that X is a student of your school. कॉमन सेंस है, 11th स्टैंडर्ड के सारे बच्चे किसी भी स्कूल में आ जाएंगे. तो इधर A और B लिख के मैं नहीं कर रहा हूं, मैं सीधा लिख देता हूं X such that X is student of class 11 of our school. ओके, और यहाँ पे रिलेशन आएगा, और यहाँ पे क्या लिखा है? X such that X is a student of our school. X is a student of our school. ओके, सपोज मैं BHS ओएनसी में पढ़ता था, तो 11th के BHS के बच्चे, 11th स्टैंडर्ड के 11th के बच्चे वो सारे आ जाएंगे स्कूल में. तो
तो उसका मतलब x इज स्टूडेंट ऑफ क्लास 11 ऑफ अ स्कूल, मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स इसके अंदर आएंगे। तो एवरी एलिमेंट ऑफ A इज P, ऑब्वियस, इतना हाई फाई नहीं है, तो इधर ब्रैकेट में क्या आना चाहिए, सीधा सबसेट। इसको A और B लिख के कुछ ज्यादा एक्सप्रेशन नहीं देना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है x इज अ सर्कल इन द प्लेन, और बाजू में लिखा है x इज अ सर्कल इन द सेम प्लेन विद रेडियस 1। अब ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बेसिक है, टफ नहीं है। पहला में क्या लिखा है, x such that x is circle, x is a circle in plane, x is a circle in plane, बीच में ब्लैंक है, और फिर लिखा है x is a circle, x such that x is a circle in same plane with radius 1 unit, with radius 1 unit। पूरा सोचो क्या आएगा आंसर। लेफ्ट में जो सेट है इसमें सारे सर्कल्स इन द प्लेन है, और इधर क्या है, सेम प्लेन में वो सर्कल जिसका रेडियस 1 है। तो इस सेट में कौन कौन से सर्कल्स आएंगे, सर्कल्स विद रेडियस 1 और सर्कल्स नॉट विद रेडियस 1। तो इधर इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे, इसमें दोनों सेट में इनफाइनाइट सर्कल्स आएंगे। इसमें क्या है, जो वो सारे सर्कल्स जिनका रेडियस 1 है, पर इधर कौन कौन से सर्कल्स आएंगे, सर्कल्स जिनका रेडियस 1 है और जिनका रेडियस 1 नहीं है, मतलब 1 को छोड़ के सारे पॉजिटिव रियल नंबर ले लो। तो इधर इसमें कौन कौन से सर्कल्स आएंगे, इसमें आ सकते हैं सर्कल्स विद रेडियस 2, सर्कल्स विद रेडियस 3, सर्कल्स विद रेडियस 4। तो इसमें नहीं है, तो इसके कुछ एलिमेंट्स इसमेनहीं है, दैट्स व्हाई ये इसका सबसेट नहीं है। ठीक है, एक नोट लिखना, x is circle in same plane with radius 1 unit, with radius 1 unit। और अगर यहां पे लिखा है x is a circle in same plane, तो इधर क्या आएगा आंसर, इधर सबसेट आएगा, फिल इन द ब्लैंक। क्यों फिल इन द ब्लैंक सबसेट आएगा, इधर कौन से सर्कल्स, सर्कल्स जिसका रेडियस 1 है, इधर कौन कौन से सर्कल्स आएंगे, सर्कल्स विद रेडियस 1, और इस तरह वो सर्कल्स भी आएंगे जिसमें रेडियस 1 नहीं है, मतलब 0.1, 0.2, 0.5, 0.9, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, रेडियस 5, रेडियस बहुत सारे, इसके अंदर सारे सर्कल्स आ गए, और इधर वो स्पेशल सर्कल्स है, सर्कल्स विद रेडियस 1। तो इस सेट के सारे सर्कल्स इसमें आपको मिलेंगे। सो दिस सेट इज सबसेट ऑफ दिस, समझ गए। फिर ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं जो रियली रिडिकुलस है, आई डोंट नो व्हाई दे गिव, और फिर उसमें कंफ्यूजन होता है, और बहुत सिंपल होता है, पर पता नहीं स्टूडेंट्स उसमें क्यों कंफ्यूजन करते हैं, समझ में नहीं आता। इसे दोनों तरीके से समझा दिया। फिफ्थ, ओके, x इज अ ट्रायंगल इन द प्लेन, x such that x is a triangle, x is a triangle in plane, ओके। और फिर है fill in the blank, x such that x is a rectangle in same plane, ओके। x is a rectangle in same plane, थोड़ी बुद्धि लगा, पॉसिबिलिटी है कि कुछ ट्रायंगल्स सारे रेक्टेंगल्स की बॉर्डर के बाहर चले जाएंगे, मतलब सारे रेक्टेंगल सबसेट नहीं होता, अरे सॉरी, ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होता। मैंने क्या बोला, ट्रायंगल रेक्टेंगल का सबसेट नहीं होता है, समझ में आया कि नहीं। ट्रायंगल का साइज अगर बड़ा है, सपोज ये ट्रायंगल का साइज है और ये रेक्टेंगल का साइज है, तो क्या ये रेक्टेंगल, अरे क्या, सॉरी, ये ट्रायंगल है और ये रेक्टेंगल है, क्या ये ट्रायंगल इस रेक्टेंगल में आ गया, नहीं। तो ट्रायंगल इज नॉट अ सबसेट ऑफ रेक्टेंगल, इसलिए सारे ट्रायंगल्स सारे रेक्टेंगल्स में नहीं आएंगे, इसलिए ये सेट इसका सबसेट नहीं होगा। इसका कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन आप नहीं लिख सकते, सीधा आंसर लिखना पड़ेगा, नॉट सबसेट। ठीक है, सिक्स्थ में क्या है, ओके, x is an equilateral triangle, x such that x is an equilateral triangle in plane, ओके। और वहां पे मेरे ख्याल से होगा x such that x is a triangle in the same plane, yes। ये थोड़ा अच्छा है,
x is a triangle in same plane, x is a triangle in same plane. थोड़ा बुद्धि लगाओ k ट्राइंगल्स तीन प्रकार के होते हैं बेस्ड ऑन द साइड्स. इक्विलैटरल ट्राइंगल जिसकी सारी साइड्स इक्वल हैं, आइसोसेलेस ट्राइंगल्स जिसमें दो साइड्स इक्वल हैं, और स्केलर ट्राइंगल्स जिसमें एक भी साइड इक्वल नहीं है. तो लेफ्ट में क्या है, सारे इक्विलैटरल ट्राइंगल्स इन अ प्लेन, और यहाँ पे क्या है, सारे ट्राइंगल्स उस प्लेन में. तो इस साइड के जो ट्राइंगल्स होंगे उसमें इक्विलैटरल ट्राइंगल्स भी आएंगे, नॉट इक्विलैटरल मतलब आइसोसेलेस स्केलर वो सारे आ जाएंगे. मतलब इस सेट के सारे एलिमेंट्स, इस सेट के एलिमेंट्स होंगे, मींस एवरी एलिमेंट ऑफ the set on the left side is a element of set on the right side. So आंसर क्या है, ठीक है, राइट. ये दो तीन जो थे मतलब लाइक थर्ड फोर्थ फिफ्थ, it's very obvious, it's very basic kind of a thing and don't create much doubt. जो मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है I hope आपको समझ में आ जाएगा, it's enough. ठीक है, लोड प्राइस सब्जेक्ट का डिस्क्रिप्शन नहीं है चाहता है, ठीक है. ओके 7th पे आते हैं. लेट वो इजी है इसलिए वैसे लिख रहा हूं. लेट ए और बी x such that x is even natural number. ओ even natural number मतलब क्या होगा, 2 4 6 8 even natural से 0 नहीं है, 2 4 6 8 10 डॉट 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 ये रिजल्ट नंबर 1. और b है, let b is equal to x such that x is an integer. What is an integer? Integers मतलब कौन सा, b is equal to z, उसका मतलब b क्या आएगा, सारे integers डॉट 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 -2 -1 0 1 2 डॉट डॉट डॉट. Can I say from 1 and 2 सारे even natural numbers integers में आएंगे. So every element of a is a b. So what you can say, a is a subset of b. See, वो proper explanation है. ऐसे वाले क्वेश्चन जब आते हैं तो ज़्यादा इजी रहता है. तो क्या you can realize अब 4th 5th और 6th में क्या है, अगर आपको बेसिक नॉलेज नहीं है तो फिर मतलब नहीं. So every element of a is in b set नहीं लिख रहा, therefore a subset blank. इजी ना. 8 पे जाते हैं. स्टार्टिंग में मैंने इसीलिए आपको बेसिक दिया नॉलेज जो चाहिए आपको, सबसेट, इक्वल सेट, प्रॉपर सबसेट, नॉट अ प्रॉपर सेट, सुपर सेट, राइट. 8 में है, सॉरी. क्वेश्चन नंबर 2 क्या लिखा है, एग्जामिन whether the following statements are true or false. Whether the given statements are true or false. अब इधर क्या होता है, examine the given statements are true or false. क्या है, just one minute. Okay. कोई भी स्टेटमेंट को अगर एग्जामिन करना है तो ट्रू है कि फॉल्स है, क्या करना पड़ेगा, वो स्टेटमेंट एग्जामिन. क्वेश्चन क्या है, एग्जामिन whether the following statements are true or false. Examine the statements whether they are true or false. तो उसका आंसर yes और no में आएगा. समझ में आया, मतलब वो स्टेटमेंट ट्रू होगा या फॉल्स होगा, उनको उसकी वैलिडिटी चेक करनी है और कुछ नहीं. तो लेट पहला लेट a is equal to क्या दिया, a is set containing b और b को कर दो set containing bc. अब उन्होंने क्या दिया है, set containing AB is not a subset of BC. Here, A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, A और B में हैं. So here, when I say A is subset of B, therefore A not a subset of B होना चाहिए. ये इसका सबसेट नहीं है. So A not a subset of B is false. समझेंगे नहीं? A के सारे नंबर्स छोटा है छोटा B में है ना. Here A subset of B. Therefore given क्या दिया, therefore given मैं ऐसा लिखता हूँ, therefore given statement क्या है, A not a subset of B is false. मैं पहले चेक करूंगा रिलेशन, क्या वो सबसेट है, क्या वो बिलोंग्स टू है कि नहीं, ठीक है, फिर मैं बताऊंगा कि वो ट्रू है कि फॉल्स. जैसे वे आई सेकंड रखो, लेट A is equal to AE और B को रखते हैं x such that x is vowel
तो उसका मतलब वॉवेल्स मतलब क्या है, ए ई आई ओ यू आएगा। उसका मतलब बी में क्या है, बी में आएंगे एलिमेंट्स, बी विल बी ए ई आई ओ यू, 1 है ए 2 है। तो कहने का मतलब सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, सेट ए के सारे एलिमेंट्स बी में है, सो कहना है सेट therefore A is subset of B because बात 1 and 2। अब उन्होंने दिया क्या है, A subset B दिया है, therefore given A subset B is, ठीक है ओके। कुछ स्टूडेंट्स बोलेंगे अरे सर मैं डायरेक्ट आंसर लिखता हूँ, क्या मैं सारे आंसर डायरेक्ट, अगर ये क्वेश्चन सब्जेक्ट टू 1 मार्क्स में आया तो आपको ऐसा एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग। ओके नाउ द थर्ड है लेट a is equal to 1 2 3 और b क्या है 1 3 5 ओके। तो कैन आई से हियर 1 belongs to a, sorry 2 belongs to a and 2 does not belong to B. So by that logic can I say A is not a subset of B, मतलब सेट A के सारे एलिमेंट्स B में नहीं है, yes or no? 2 A में है B में नहीं है, so A not a subset of B, therefore यहाँ पे given statement क्या है, given statement A subset B is false। okay clear। फोर्थ में जाते हैं, let A is equal to set containing A, let B is equal to set containing ABC। तो obviously set A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, so can I say here A subset B, इसको रिजर्व करो A subset B because every element of A is in every element of set A is in set B। ऐसा है एक स्टेटमेंट जो कि छोटा है, every element of A is in B, so therefore A subset B। so therefore जो given statement क्या है, A subset B is true। okay it is also perfect। now the fifth one अच्छा है, कुछ स्टूडेंट्स उसमें मिस्टेक कर सकते हैं। let A is equal to set containing A, B is equal to set containing ABC। तो उस लॉजिक से every element of set A is in set B, therefore A subset of B आएगा, therefore A subset of B। यहाँ पे क्या बोल रहा है, कैपिटल A belongs to B, therefore given A belongs to B is false। ठीक है easy because A subset नहीं होगा, यहाँ पे A does not belong to B। ओके राइट, फिर 6 करते हैं। See the textbook में उतने अच्छे क्वेश्चंस नहीं हैं और मैं ऐसे नहीं कर सकता कि आप खुद सॉल्व कर दो फिर वो बच्चे कुछ अजीब-गरीब तरीके से सॉल्व करेंगे, doesn't make sense। इसलिए मैं अच्छे तरीके से डिटेल में कर रहा हूं, प्लीज टेक एडवांटेज ऑफ इट। let A is equal to x such that x is an even natural number, x is even natural number less than 6। ओके कौन से इवन नेचुरल नंबर्स हैं लेस देन 6, तो A हो जाएगा इवन नेचुरल नंबर्स लेस देन 6 क्या होंगे 2 4, इसको रिजल्ट नंबर 1 दे दो। फिर B है x such that x is a natural number which divides 36 के फैक्टर्स लिखता हूं, x is a number which divides 36। let B is equal to x such that x is a natural number which divides 36 इसको
इसका मतलब x such that x is factor of 36, factor of 36 और ऑब्वियसली वो एक नेचुरल नंबर होना चाहिए। तो कौन से फैक्टर ऑफ 36 है? 1 into 36, 2 into 18, okay, therefore 36 is 1 into 36, 2 into 18, 3 into 12, फिर है 4 into 9, फिर है 6 into 6। I think मैं सही लिखे मैंने सारे फैक्टर्स। 1 into 36 is equal to 1 into 18, 18 into 2, 3 12s are 12 3s are 4 9s are 9 4s are 6 6, right? So therefore B के अंदर कौन से एलिमेंट्स आएंगे? 1 2 3 4 6 9 12 18 36। now ये क्या है? 2 4 नीचे लिख देता हूं और a फिर लिख देता हूं नीचे 2 4। कॉमन सेंस, a के सारे एलिमेंट्स, सेट a के सारे एलिमेंट 2 और 4 b में है। व्हाट आई कैन से therefore by 1 and 2 इसमें हम डायरेक्ट लिख सकते हैं, नो टेंशन नहीं, a सबसेट b और ये गिवन a सबसेट b। हां, a सबसेट b is true, therefore a सबसेट b, therefore given क्या है? a सबसेट b is, see these are all in the CBSE schools, मतलब CBSE schools, CBSE schools like Bhavans, फिर DPS, नवरचना, वो एक MCQ नहीं पूछते, मेथड वाले 1 मार्क के क्वेश्चन पूछते हैं, तो ऐसा लिखना पड़ेगा। और दूसरा 11th स्टैंडर्ड में आपको सारे सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, 12th स्टैंडर्ड में गुजरात बोर्ड में भले एनसीईआरटी की बुक्स है पर 12th में 50 MCQ 50 सब्जेक्टिव है, पर 11th में सब कुछ सब्जेक्टिव है, तो ऐसे एक्सप्लेनेशन देना पड़ेगा 1 मार्क के लिए। डायरेक्ट आंसर लिख के आओगे आधा मार्क मिलेगा, ठीक है? Understood? So you have to give the explanation. That's all. Nothing else. So this finishes question number 2. उन्होंने कुछ question number 2 दिया है। Now let us move to question number 3. अरे A दिया है, A is given as 1 2 set containing 3 4 5। ये अच्छा क्वेश्चन है, काफी डाउट्स इसमें क्लियर हो। Which of the following statements are true or false or incorrect and why? कौन सा ट्रू है, कौन सा फॉल्स है, उसका एक्सप्लेनेशन हमको देना है, राइट? उसका एक्सप्लेनेशन हमको देना है। पढ़ने हैं तो मेरा पुराना बुक है मेरे पास, उसके आंसर मैं रखता हूँ ताकि कोई मिस्टेक ना हो। तो समटाइम्स यू एंड अप ओके चलो फॉलोइंग पढ़ेगा are incorrect 1 5 or 79। okay, first one is set containing 3 4। okay, set containing 3 4 is a subset of it, ये given है, ये given है। here देखो here a क्या है? 1 2 3 4 5। तो A के मेंबर्स कौन कौन से हैं? 1 A का मेंबर है, 2 A का मेंबर है, सेट कंटेनिंग 3 4 A का मेंबर है, और 5 ओके ऐसा करता हूं मैं, इधर खाली लिख देता हूं, एक जगह समझना है। हियर एलिमेंट्स ऑफ A आर, हियर एलिमेंट्स ऑफ सेट A आर 1 2 सेट कंटेनिंग 3 4 5। अब डाउट नहीं होना चाहिए। पहला क्या है? गिवन सेट कंटेनिंग 3 4 सबसेट ऑफ ये गिवन है। अब ये चेक करना है कि ये ट्रू है कि फॉल्स है, और अगर गलत है तो क्यों ना। 3 4 ये मैं वापस से लिखूंगा हमेशा। 3 4 इज एन एलिमेंट ऑफ ए, इज एन एलिमेंट ऑफ ए। क्यों? 1 से पता चला, तो रिजल्ट नंबर 1 का कैसा है? elements of A are 1 2 3 4 5। this is also result number, दोनों result number हैं, ठीक है? so 3 4 is an element of 1, कहां से पता चला? by 1। तो therefore क्या आना चाहिए? belongs to आना चाहिए। so उसका मतलब set containing 3 4
subset is false. Therefore, set containing 3, 4. Therefore, given set containing 3, 4 subset of A is false and is incorrect. Okay, good. अब उसमें सेकंड में देखो करेक्शन दे दिया है. सेकंड में जो मैंने लिखा है वही है. सेकंड क्या है? सेट कंटेनिंग 3, 4 बिलोंग्स टू ए. ये गिवन है. अब मुझे चेक करना है कि ये सही है गलत. अब मैं क्या करूं? बाय 3, 4 इज एलिमेंट ऑफ ए. ये दोनों रिजल्ट को मैंने मान लिखा है. ओके, प्लीज थोड़ा ध्यान देना. इज एलिमेंट ऑफ ए, तो उसका मतलब कोई भी एलिमेंट हो सेट का, कहना से बिलोंग्स टू ए. उस लॉजिक से therefore set therefore given 3, 4 belongs to A is correct. Okay, I will not use the word true and false. Correct or incorrect? What is correct? What I will do is that I will keep this result number 1 and I will keep on writing third, fourth, and see. So it's hopeless it is. इतने घटिया क्वेश्चन दिए उन्होंने, क्या कर सकते हैं? थर्ड क्या है? सेट कंटेनिंग सेट 3, 4 the subset of A given है. Okay, let now अब देखो now 3, 4 by 1 क्या है? Elements of A are 1, 2, 3, 4 and 5. Set containing 1. Elements of A क्या है? A is a set containing 1, 2, set containing 3, 4, 5. So elements of A क्या है? 1, 2, set containing 3, 4 और 5. तो सीधा मैं लिखता हूँ ना, set containing 3, 4 is an element of B. Element of A क्या है? Set containing 3, 4. Okay, is an element of. Let's write everything. Is an element of A by 1. So can I say set containing 3, 4? Set containing 3, 4 क्या है? Belongs to. So therefore, can I say set containing 3, 4 क्या कनेक्शन है? इस सेट के सारे एलिमेंट्स से. इस सेट के अंदर कौन सा एलिमेंट है? सेट containing 3, 4 और कैन आई से वो A में है? Yes, it is. Can I say it is subset of A? So therefore, ये जो गिवन स्टेटमेंट है, therefore गिवन स्टेटमेंट कौन सा? सेट containing 3, 4. सेट containing 3, 4 एक एलिमेंट है A का. तो इस सेट का एलिमेंट क्या है? इस सेट का एलिमेंट क्या है? सेट containing 3, 4 और वो A में है. Yes, so this is subset of A. A is correct. Is okay. Let me confirm. इसमें गलत नहीं करना, वरना बच्चे बोलेंगे अरे सर आपने गलत कर दिया. पहले में सेट containing 3, 4 is first, वो incorrect है, is correct. थर्ड ही राइट है. फोर्थ पे आते हैं. फोर्थ में दिया है थोड़ा बाहर अभी क्या आई थिंक निसर्ग कुछ आने वाला है, निसर्ग स्टॉर्म, तो उसकी वजह से बाहर थोड़ा बहुत एटमॉस्फेयर चेंज हो गया है. फीलिंग रियली दैट ऐसे थोड़ा वो किसी का टेंपरेचर कम किया. रियली सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस. Fourth one belongs to A. One belongs to A. Given that one is by one. तो है one is element of A. One is element of A. तो उसका मतलब क्या? One belongs to A होगा. तो one belongs to A क्या होगा हमेशा? So one A का element है. So therefore one belongs to A होगा. Therefore one belongs to A. उस लॉजिक से हाँ इधर मैं लाइन कर देता हूँ तो ये टॉपिक मुझे चाहिए. One is element of A. By one is element of A, so one belongs to A. Therefore, given one belongs to A is correct. It's correct. Okay, फिर
वन सबसेट ए, ये गिवन है। अब मैं सीधा लिखता हूं बाय वन इज एलिमेंट ऑफ, सो कैन आई से वन बिलोंग्स टू, उसका मतलब गिवन वन सबसेट ए इज इनकरेक्ट। सी उसको खींच नहीं रहा हूं वरना फिर बहुत बोगस हो जाता है। ऑलरेडी ओ माय गॉड दे हैव आस्क्ड 12 क्वेश्चंस इन रियली पता नहीं ऐसे ऐसे को क्वेश्चंस क्यों पूछ रहे हैं। ओ माय गॉड एक्सरसाइज ऐसी है तो क्या करना पड़ेगा। ओके फिफ्थ हो गया। सिक्स्थ क्या गिवन है, सेट कंटेनिंग 1 2 5 इज सबसेट ऑफ ए, गिवन है 1 2 5। now by 1 can I write 1 belongs to A, 2 belongs to A, 5 belongs to A, so that's why set containing 1 2 5 इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 5 1 belongs to A, 2 belongs to A, 5 belongs to A, false। मैं एक को लिख देता हूं 1 2 सेट containing 3 4 और 5। तो A के अंदर कौन कौन से एलिमेंट्स हैं 1 है 2 है 5 है। तो कहने का मतलब क्या है, सेट कंटेनिंग यहां पे दिया है 1 2 5 1 2 5 इस सेट के सारे एलिमेंट्स क्या हैं 1 2 5। क्या वो A में है 1 2 5 A में है, यस। सो एवरी एलिमेंट ऑफ दिस सेट इज इन A, सो कैन आई से इज सबसेट ऑफ A। फॉर ए गिवन स्टेटमेंट 1 2 5 subset of A is correct। ठीक है। Sometimes I feel कि इसको ओरली मेरे को डायरेक्ट आंसर देना चाहिए, करेक्ट नॉट करेक्ट, पर फिर कुछ स्टूडेंट्स डाउट की बाहर निकाल देंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके सारे स्टेटमेंट्स लिख रहा हूं। ओके गिवन क्या है, सेट कंटेनिंग 1 2 5 बिलोंग्स टू बाय 1 मैं 1 लिख रहा हूं 1 बिलोंग्स टू A, 2 बिलोंग्स टू A, 5 बिलोंग्स टू A। तो जैसे सिक्स में किया सेट कंटेनिंग 1 2 5 will be subset of A, therefore set containing 1 2 5 is subset of A। तो सेट कंटेनिंग 1 2 5 एलिमेंट थोड़ी होगा, सेट कंटेनिंग 1 2 5 एलिमेंट थोड़ी होगा, सेट कंटेनिंग 1 2 5 तो A का सबसेट है। देयरफॉर ये गिवन जो है सेट कंटेनिंग 1 2 5 सबसेट ऑफ A इज इनकरेक्ट। आर यू अंडरस्टैंडिंग? मैं पहले लिख रहा हूं ये गिवन स्टेटमेंट है, फिर मैं इसका एग्जैक्ट आंसर निकाल रहा हूं। तो मैंने सेट कंटेनिंग 1 2 5 सेट कंटेनिंग 1 2 5 और A के बीच में एग्जैक्ट रिलेशन में है। सेट कंटेनिंग 1 2 5 every element of set containing 1 2 5 is in A, that's why set containing 1 2 5 is a subset of A। इसके लिए ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इनकरेक्ट। तो पहले मैं सही आंसर निकालता हूं और फिर मैं मैच करता हूं कि वेदर गिवन स्टेटमेंट करेक्ट है या इनकरेक्ट। ठीक है, ये हो गया। नाउ फिर है 8 में क्या लिखा है, सेट कंटेनिंग 1 2 3 set containing 1 2 3 is a subset of a given statement। अब देखो by 1 I can say 1 belongs to A, 2 belongs to A, but 3 does not belong to A। 3 A में नहीं है, 3 अलग से नहीं है, ऐसा कुछ 1 2 3 नहीं है। एक्चुअली सेट कंटेनिंग 3 4 A में है। So 1 is a member of A, 2 is a member of A, but 3 A का मेंबर नहीं है। तो उस लॉजिक से therefore set containing 1 2 3 is not a subset of A। तो 3 A में नहीं है, तो ये given statement set containing 1 2 3 therefore given set containing 1 2 3 subset of A is incorrect, is incorrect। चलो ये भी हो गया ना। 9 पे काम करते हैं, क्या है 9, null set belongs to A, null set belongs to A, ये गिवन है। कल मैंने दो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे थे,
और वो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या है? एवरी सेट इज अ सबसेट ऑफ इटसेल्फ और दूसरा नल सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। सो पहले देखो यहाँ पे 1 में ए के अंदर अलग से ऐसे कुछ नल सेट लिख के नहीं दिया है, ऐसे नल सेट लिख के नहीं दिया, मैं लिखा है एलिमेंट्स ऑफ ए आर 1, 2, सेट कंटेनिंग 3, 4 और 5। इसका मतलब फ्रॉम 1 सीधा मैं लिखता हूं बाय 1 null set is not an element of a element E. That's why null set does not belong to A. और दूसरा by property क्या होना चाहिए? By property या important result, null set is subset of every set, so null set is subset of A आना चाहिए। तो given क्या है? given क्या है? Therefore given null set belongs to A एक्चुअली अगर ये ना लिखे तो भी चलेगा, पर फिर भी मैंने समझा दिया कि नल सेट अगर उसका एलिमेंट होता तो नल सेट बिलोंग्स टू होता। अगर यहाँ पे ऐसा होता तो यहाँ पे ऑब्वियस यहाँ पे अगर नल सेट का एलिमेंट होता तो तब नल सेट बिलोंग्स टू किया। समझ रहे हो? ठीक है, ओके done. Now then see you're finding this very interesting. I know अभी इतना इंटरेस्टिंग है कि आप लोगों को इच्छा हो रही है कि अपना मोबाइल फेंक दें, पर क्या करें, लिखना पड़ेगा और कोई ऑप्शन नहीं है। null set is subset of A, null set is subset of A given okay null set is subset of A सारा null set is subset of A okay। Now, by property, null set is ऐसे लिखता हूँ, null set is subset of every set, is subset of every set. So that's why by property, null set is subset of it. So given statement क्या होता है? True. So by property, but important result, null set is subset of set A. Therefore, जो given है null set subset A into I false is correct. Is ठीक है? फिर null set belongs to is incorrect, null set is subset of every set, तो भी सही है, ठीक है। और नहीं ये और एक 12 12 में क्या है जरा देखते हैं। 12 में हमारे आंसर 11 सॉरी हमारे को कुछ बचा हो गया पर set containing null set is a subset of ये given है set is subset of it। तो क्या लिखेंगे तो now by one minute null set is not a member, null set is not an element, is not an element of it, तो therefore null set does not belong to it, therefore set containing null set is not a subset of it। समझे क्या? नहीं null set उससे मेंबर नहीं है, null set does not belong to it, तो set containing null set is not a subset of it, therefore जो given है set containing null set is subset of A is incorrect, is incorrect। Okay, now question number 4, question number 4 if you can recollect, कल मैंने पावर सेट में याद है P of A set containing 1 A set containing A set containing A B set containing A B C set containing A B C D वो सब लिखे थे और फिर उसके सारे सबसेट लिखे थे याद है? तो वही चीज देखो क्वेश्चन नंबर 4 में पूछी है। See what I will do is that I will do all, पर जितना रिक्वायर्ड है उतना ही करेंगे, ज्यादा कंफ्यूजन नहीं करेंगे। पावर सेट और उसमें मैं
नहीं जाऊंगा, क्योंकि अगर मैं पावर सेट में जाऊंगा तो फिर ये क्वेश्चन खींच जाएगा, बहुत खींच जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, उसके लिए पहले फॉर एनी सेट ए, एक रिजल्ट था, फॉर एनी सेट ए let n of a, number of elements in A is k, so therefore total number of subsets, total number of subsets, total number of subsets of A, total number of subsets of A will be 2 raised to n of A, which will be equal to 2 raised to k. For any set A, let n of A is k, then total number of subsets of A will be 2 raised to n of A, which will be 2 raised to k. जरा एक बार देखो अच्छी तरीके से। और you want me to write all the things again, power set P of A, you want me to write, because power set तो already हम कर चुके हैं, ऐसा बोला तो फिर बहुत लंबा हो जाएगा। You want me to write all the things regarding power set? Okay, ये हो गया। फिर P of A क्या होता है? Power set of A. For set A, what is P of A? P of A is power set of A. What is power set of? P of A क्या है? Set containing all subsets of A. ये किया था हमने, set containing all subsets of A. कल का एक पूरा वापस लिख रहा हूं, फिर मैंने उसकी थियोरेटिकल डेफिनेशन रखी कि let capital X be the subset of A. तो P of A क्या होगा? P of A is a set containing all subsets of A, मतलब सारे X जो X के सबसेट हैं by definition। तो ये स्कूल में कोई पूछ सकता है कि define you can say P of A in set builder form, जैसा capital X छोटा x लिखा, चेक नाम देंगे। अब number of elements in P of A, let n of A में k रखता हूं, तो k एक होल नंबर था, k एक होल नंबर था, तो k एक होल नंबर था। सो n of P of A क्या आएगा? n of P of A क्या आएगा? टोटल is equal to number of elements is equal to number of elements of P of A. Okay, P of A के elements कौन से होते हैं? Subsets of A. What is P of A? Set containing all subsets of A. तो P of A में कितने elements होंगे? Total number of subsets of A. Total number of subsets of P of A. Total number of subsets of P of A. अब किसी भी सेट में k elements है, तो number of subsets क्या होंगे? 2 raised to k. So total number of subsets of P of A मतलब कितना आएगा? 2 raised to n of. I'm gonna mistake it. P of A is set containing all subsets of A. This is another right. I'm gonna phrase K. Sorry. K is a whole. तो बाद में लिखते हैं. Okay. N of P of A का मतलब क्या है? Number of elements of P of A. तो उसका मतलब क्या होना चाहिए? P of A is set containing all subsets of A. तो total number of subsets of A होना चाहिए. Total number of subsets of A होना चाहिए. और number of subsets of A कितने मिलेंगे? अगर सेट A में k एलिमेंट्स हैं तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स कितना? 2 raised to n of A. सो आंसर आएगा 2 raised to n of A, which is 2 raised to k, which is equal to 2 raised to k. So for सीधा याद रखने का, n of A अगर k है, so number of elements in P of A कितना होगा? 2 number of elements in P of A is equal to total number of subsets of A is equal to 2 raised to n of A. So that will be 2 raised to n of A, which will be equal to 2 raised to k. ये कल किया था, ये पूरा नॉलेज चाहिए। और अब देखते हैं कि व्हाट आई विल डू इज दैट जो चीज दी हुई है आई विल रिवाइज, उसमें मैं P of A भी लिखूंगा और n of P of A एंड एवरीथिंग आई विल बी राइटिंग। सो डोंट गेट एंग्री, इसका एक बार रिवीजन हो जाएगा। ओके, पहले तो हमने किए थे वही है। क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट क्या है? लेट A इज इक्वल टू सेट कंटेनिंग A, तो n of A कितना होगा? A भी कितने एलिमेंट्स है? Therefore n of A is 1. n of A is 1. Write down all the subsets. मैं क्या करूँगा? n of A लिखूँगा, subsets लिखूँगा, P of A लिखूँगा और n of P of A।
So n of a is 1. Total number of subsets of A. Total number of subsets of A कितने आएंगे? 2 raised to n of A कितने आएंगे? 2 raised to 1 is equal to 2. इसके दो सबसेट्स आने चाहिए. तो therefore मैं सबसेट्स ऑफ A लिख रहा हूँ. सबसेट्स ऑफ A आपको पता है every set is a subset of itself. A is subset of A and null set is subset of every set. So null set is subset of A. तो दो सबसेट्स हैं. कौन से? null set and set itself. और P of A क्या आएगा? Set containing all the subsets. तो null set, A set containing. और n of P of A इधर क्या आना चाहिए? n of P of A क्या आना चाहिए? 2 है. तो उस फॉर्मूला से n of P of A 2 raised to करने करोगे तो भी सही आएगा. So here n of P of A कितने एलिमेंट्स हैं? P of A के कितने सबसेट्स ऑफ A कितने हैं? सबसेट्स ऑफ A 2 है. तो P of A में 2 एलिमेंट्स हैं. तो here n of P of A is 2. और फिर ये फॉर्मूला था ना n of P of A 2 raised to n of A. तो by formula n of P of A कितना होना चाहिए? 2 raised to n of A कितना आएगा? 2 raised to 1 कितना आएगा? 2 है इक्वल टू 2. यहाँ पे n of P of A 2 है तो यहाँ पे 2 of A is कल जो किया था वही है, कुछ अलग नहीं है. टेक्स्ट में खाली इतना पूछा है सबसेट्स ऑफ ए, याद नहीं पूछा. मैं थोड़ा एक्स्ट्रा कर रहा हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा, आपके फायदे के लिए है. ठीक है. इसको लगा अरे कल का रिपीट कर रहे हैं, अरे थोड़ा रिवाइज करोगे, प्रैक्टिस जितना हार्ड वर्क करोगे उतना अच्छा होगा ना. डायमंड जितना घिसता है उतनी उसकी वैल्यू बढ़ती है. डायमंड गोल मारने पड़ा रहेगा और कोई कुछ घिसेगा ही नहीं. अनलेस एंड टिल you undergo drilling, you undergo hard work, you undergo difficulties, you will not come up. So you have to work hard, you have to practice. Okay, fine. Second में क्या है? A is set containing AB. Okay, n of A कितना है? 2. So total number of subsets कितना है? 2 raised to 2, 2 to the 4. Okay. 4 subsets आएंगे. तो subsets of A कितने हैं? 4. तो मैं लिख देता हूँ सबसेट्स ऑफ ए. पहले कौन सा लिखने का? नल सेट. फिर कौन सा लिखने का? सेट कंटेनिंग ए. सिंगल सेट्स एक एक एलिमेंट में है. फिर सेट कंटेनिंग बी और फिर सेट इटसेल्फ. तो 4 हो गए सबसेट्स हो गए. क्वेश्चन यहां पे खत्म हो गया. पर हम एक्स्ट्रा क्या कर रहे हैं? सपोज स्कूल के टीचर ने पूछा राइट पी ऑफ ए. तो व्हाट इज पी ऑफ ए? इट इज द सेट कंटेनिंग ऑल सबसेट्स ऑफ ए. तो सारे सबसेट्स को सेट के अंदर लिख दो. A. Done. तो here n of P of A कितना है? अगर मैं काउंट करूं एलिमेंट्स को, 4 सबसेट्स हैं. 1 2 3 और 4 एलिमेंट्स हैं. तो इधर 4 आना चाहिए. बाय फॉर्मूला n of P of A 2 raised to n of A 2 raised to 2. तो 2 raised to 2 कितना? 4. इस 2 आ रहा है. सही. मतलब काउंटिंग से करोगे P of A के एलिमेंट्स 1 2 3 4. तो 4 आ रहा है. बाय काउंटिंग ऑब्जर्विंग P of A. और फॉर्मूला से भी 4 आ रहा है. समझ गए क्या मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूं? ठीक है. ओके. थर्ड में मेरे ख्याल से एबीसी नहीं होना चाहिए. थर्ड में ओके 1 2 3 कितने एलिमेंट्स हैं? ये 3. तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ ए 2 raised to n of A 2 raised to 3 कितना आएगा? 2 raised to 3 8. 8 सबसेट्स होंगे. अब वो 8 लिखने का मैंने आपको पैटर्न सिखाया था. तो सबसेट्स ऑफ ए लिखते हैं. सबसेट्स ऑफ ए तो 8 सबसेट्स ऑफ ए लिखते हैं. 8 सबसेट्स ऑफ ए लिखते हैं. पहला सबसेट कौन सा आएगा? नल सेट. पहला सबसेट कौन सा आएगा? नल सेट. फिर सारे एक एक एलिमेंट वाले सेट्स लिखो. सिंगल कंसेप्ट्स. तो सेट कंटेनिंग 1 सेट कंटेनिंग 2 सेट कंटेनिंग 3. अब टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने? 3. तो 3 से एक कम 2 एलिमेंट्स का ग्रुप फॉर्म. तो क्या करने का? 1 को पहला रख के 2 एलिमेंट्स का ग्रुप बनाना. 1 2. फिर 2 को पहला रख के ग्रुप बना 2 3. और 3 को पहला रख के ग्रुप बना 2 एलिमेंट्स का 3 1. बस इससे ज्यादा नहीं. और लास्ट में 8. काउंट करो 8 हो. 1 2 3 4 5 6 7 8.
8 आ गए, सो 8 सबसेट्स हो गए। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन वहां पे खत्म। पर सपोज कोई स्कूल के टीचर ने पूछेंगे फॉर a इज इक्वल टू 1 2 3 फाइंड p ऑफ a, तो p ऑफ a क्या आएगा? सेट कंटेनिंग, ये सारे सबसेट्स को सेट में लिखना है। वहां पे देखो क्या था वहां पे 1 2 3, तो सबसे पहले नल सेट, सेट कंटेनिंग 1, सेट कंटेनिंग 2, सेट कंटेनिंग 3, सेट कंटेनिंग 1 2, सेट कंटेनिंग 2 3, set containing 3 1 and the last one is capital. Okay, p of a, p of a कितने एलिमेंट्स हैं? 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो here n of p of a, what is n of p of a? number of elements in power set of a, कितने सबसेट है? 8, तो इधर 8 भी है। पर बाय फॉर्मूला अगर मैं चेक करता हूं क्या मुझे 8 मिलता है, वो चेक करने के लिए n of p of a is 2 raised to n of a, which is equal to 2 raised to 3 is equal to 8 units. कल हमने 4 वाले किए a b c, वो भी नहीं करूंगा, वो अभी नहीं करूंगा। 4, इसलिए मैंने पहले से रिवाइज किया। अगर वो वापस रिवाइज करता तो पूरा क्लास वेस्ट हो जाता, पूरा वीडियो लेक्चर वेस्ट हो जाता। दैट्स व्हाई अभी doesn't make sense पूरा वापस रिवाइज करके, क्योंकि वो सारे पॉइंट्स मैं जब कर ही रहा हूँ, देखो ये सारे एक्सरसाइज के दौरान जब मैं क्वेश्चंस कर रहा हूँ तो मैं उसका रिलेटेड टॉपिक का रिवीजन दे देता हूँ, तो डाउट नहीं रहना चाहिए। अगर आपने पिछला वीडियो लेक्चर रेफर किया है, नोट्स बनाए हैं और आप फ्रेश हो और आप मेरे साथ सम सॉल्व करोगे, मैं रिवीजन दे दूंगा तो आराम से हो सकता है। अब फोर्थ में क्या लिखा है? a is null set, तो n of a क्या आएगा? 0, तो total number of subsets of a 2 raised to 0, anything raised to 0 is 1, please don't write 0। okay, अब subsets of a लिखने हैं, therefore subsets of a, एक ही सबसेट है, एक ही सबसेट है, वो कौन सा सबसेट होगा? सेट कंटेनिंग है, तो null set लिखो, मैं a लिखता हूं। और सबसेट्स ऑफ a में आप ऐसा भी लिख सकते हो null set, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो p of a क्या होगा? p of a क्या होगा? set containing all the subsets of a, उसका मतलब p of a will be set containing a, और यहाँ पे a क्या है? ना set, तो अगर आप p of a को ऐसे लिखो और p of a को अगर आप लिखो set containing null set, because a null set है, तो भी कोई तकलीफ नहीं है, समझे? अच्छा भाई, now n of p of a, p of a में कितने एलिमेंट्स हैं? 1। here n of p of a, so here n of p of a is, so here n of p of a is 1 by formula क्या formula n of p of a, फॉर्मूला क्या होता है? 2 raised to n of a, कैसे? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, n of p of a इज टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन पावर सेट ऑफ a। पावर सेट के एलिमेंट्स क्या होते हैं? सबसेट्स ऑफ a, सो n of p of a होगा इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ a, और टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स को कैसे मिलता है? 2 raised to n of a, सो 2 raised to n of a कितना है? 0, बिकॉज़ नॉट सेट n की रेशियो 0। यहां पे बना, यहां पे a is true, is true, yes, is easy, it's not tough, easy। so this finishes question number 4 sorry। अब देखो वो 5th क्वेश्चन में वही चीज दी हुई है जो मैंने अभी सॉल्व किया। I don't know why they give these kind of questions, I am like shocked, I don't know why they give these kind of ridiculous questions, but has to be done। question number 5, a is equal to null set given, और दूसरा क्या है? how many elements are there in p of a, मतलब find how many elements has p of a, n of p of a, a is equal to null set, so n of a कितना है? null set में कितने एलिमेंट्स होंगे? 0। required is n of p of a, number of elements in power set of a। what is number of elements in power set of a? सीधा फॉर्मूला, ज्यादा उसके पीछे एक्सप्रेशन नहीं करेंगे। 2 raised to n of a, 2 raised to 0 1,
और इसका एक्सप्लेनेशन इसके क्वेश्चन नंबर 4 के साथ कनेक्ट कर सकते हो। कोऑर्डिनेट लिख चुके हैं ना, P ऑफ A लिख चुका हूं और है ना P ऑफ A1 वो बता चुका हूं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 का 4 जो मैं डिटेल में सॉल्व किया वो सेम है क्वेश्चन नंबर 5 जैसा, ठीक है। So this covers finishes you can say the revision of power set of A in detail अच्छे तरीके से। एक बार वो खत्म कर लो अच्छे तरीके से, वो थ्रू कर लो। ठीक है, मुझे नहीं लगता उतना कोई डाउट होना चाहिए, मुझे नहीं लगता उतना कोई डाउट होना चाहिए। ओके ओके, लेट अस me give you just one very small topic, universal set का definition और उसका मतलब, and then I will wind up in the video lecture। ज़्यादा नहीं खींचेंगे। Usually in a particular context, we have to deal, textbook में definition है, exercise 1.3 के ऊपर वहाँ से लिख रहा हूँ। We have to deal with the elements, and subsets of a basic set, of a basic set which is relevant to that particular context, that basic set. This basic set is called universal set, or universal set is denoted by capital U. Universal set is denoted by capital U. कुछ वर्ड्स अरे ये क्या लिखा, कुछ समझ में नहीं आया, just one minute, समझ में आया। Universal set is denoted by capital. Universal set is denoted by capital. अब ये क्या कहने की कोशिश कर रहा है वो समझो। डेफिनेशन डिटेल में दिया हुआ है, अजीबोगरीब डेफिनेशन दी हुई है। देखो मैंने लेट A is equal to, सपोज मैं लिख रहा हूँ 1 2 3 4, B में लिख रहा हूँ 2 3 4 और C में लिख रहा हूँ सपोज 3 4 5। सपोज 3 सेट्स हैं अंडर कंसिडरेशन। सपोज वी आर हैविंग these 3 सेट्स, so ये 3 सेट्स एक प्रॉब्लम के पार्ट है। सपोज वी आर डीलिंग विद दिस 3 सेट्स, तो ये तीनों सेट्स के एलिमेंट्स किसी एक बेसिक सेट के एलिमेंट्स होंगे, या फिर ये तीनों सेट्स किसी भी एक सेट के सबसेट होंगे। तो उस सेट को इन सारे सेट्स का यूनिवर्सल सेट बोलेंगे। एक मिनट मैं आपको समझाता हूं कि सपोज मैं रखता हूं यूनिवर्सल सेट मतलब वो सेट ए बी और सी के एलिमेंट्स उस एक बड़े सेट के अंदर आ जाने चाहिए। तो बड़ा सेट, ये सारे सेट्स का क्या हम बोल सकते हैं, यूनिवर्सल सेट। समझ गए? या दूसरा मेथड है याद रखने का कि गिवन 3 सेट्स ए बी सी, वी आर गिवन 3 सेट्स ए बी सी, तो ए बी सी के सारे एलिमेंट्स किसी एक बड़े सेट में आ जाना चाहिए, तो वो बड़ा सेट ए बी सी का यूनिवर्सल सेट होगा। और दूसरा तरीका बोलने का क्या है कि 3 सेट्स अंडर कंसीडरेशन कौन से हैं, ए बी सी, और ये तीनों सेट्स को एक बड़े डेफिनेट सेट या एक बेसिक सेट के सबसेट्स होने चाहिए। तो वो बेसिक बड़ा सेट, वो जो बड़ा डेफिनेट सेट होगा वो इन तीनों के लिए यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। देखो मैं समझाता हूं, अगर मैं यूनिवर्सल सेट को रखता हूं 1 2 3 4 5, तो यहां पे देखो ए के सारे एलिमेंट्स आ गए 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट्स आ गए 2 3 4, सी के सारे एलिमेंट्स आ गए 3 4 5। तो देन ऐसे हियर ए बी सी
सेट ए बी सी आर सबसेट्स ऑफ यू, तो इधर हम यूनिवर्सल सेट को रख सकते हैं 1 2 3 4 5। तो बोलेगा सर मैं यूनिवर्सल सेट को कुछ और भी रख सकते हैं, हमको टेंशन नहीं है। कोई स्टूडेंट अगर रखे यूनिवर्सल सेट को 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कोई तकलीफ नहीं। क्यों? ए के सारे एलिमेंट यू में आ गए 1 2 3, बी के सारे एलिमेंट 2 3 4 आ गए यू में, सी के सारे एलिमेंट 3 4 5 यू में आ गए, तो यूनिवर्सल सेट आप इसको भी रख सकते हो। तो उस लॉजिक से ये 1 2 3 2 3 4 3 4 5 ये सारे क्या है? नेचुरल नंबर्स। तो आई कैन सिलेक्ट यू एज नेचुरल नंबर्स, नो इश्यूज। आई कैन सिलेक्ट यू एज इंटीजर्स, I can select U as rational numbers, I can select universal set as real numbers। तो कहने का मतलब क्या है? For a given problem, suppose a given problem में 3 सेट्स हैं, तो ये मैंने अलग अलग एग्जांपल दिए यूनिवर्सल सेट के। और दूसरा here A is subset of universal set, B is subset of universal set, C is subset of universal set। और दूसरा एक ही प्रॉब्लम के एक से ज्यादा यूनिवर्सल सेट हो सकते हैं। सो फॉर गिवन प्रॉब्लम we can have more than one universal set। समझ में आया कि नहीं? मैंने क्या बोला? यूनिवर्सल सेट इज डिनोटेड बाय यू। जितने भी सेट्स अंडर कंसीडरेशन है वो सारे सेट्स किसी भी एक बड़े सेट के सबसेट्स होने चाहिए। तो वो बड़ा सेट वो सारे गिवन सेट्स का सबसेट यूनिवर्सल सेट हो जाएगा। मेरे 3 सेट्स मैंने रखे हैं 1 2 3 2 3 4 3 4 5। तो ये A 1 2 3 B 2 3 4 और C 3 4 5। अगर मैं ये को रखता हूं 1 2 3 4 5, इफ आई टेक US 1 2 3 4 5 7 8 9 10 US नेचुरल नंबर्स, इंटीजर्स, रैशनल नंबर्स या रियल नंबर्स, ये 6 के 6 केस में A सबसेट U, B सबसेट U, C सबसेट U। उस लॉजिक से ये सारे 1 2 3 4 5 6 में जो मैंने सेट्स रखे हैं वो यूनिवर्सल सेट हो जाएंगे ABC। और इसका मतलब क्या? एक ही प्रॉब्लम के लिए we can have more than one universal set। We can have more than one universal set। Okay? अब उन्होंने कुछ दिया है, राइट? यूनिवर्सल सेट का डेफिनेशन मैंने दिया और एग्जांपल दिया, जस्ट गो थ्रू करो, इजी है। आई थिंक बाहर बारिश गिर रही है, इसलिए आप अंधेरा हो रही है और पूरा और गर्मी लग रही है। ओके, थोड़ा सा अगर पॉइंट हो जो मैं फिनिश कर सकता हूं, देन आई विल कवर इट अप। क्वेश्चन नंबर 6 में अभी नहीं कवर अप करूंगा बिकॉज़ वो इंटरवल्स का है। क्वेश्चन नंबर 8 और 9 कर देख लेते हैं, 8 में करेगा। क्वेश्चन नंबर 9, पहले क्वेश्चन नंबर 9 करते हैं। A is given as 135, B is given as 246 और C is given as 02468। ये 3 सेट्स हैं। Which of the following may be considered as universal set or sets for the 3 sets? नल सेट तो होगा नहीं, 0 1 2 0 डायनामिक है। नल सेट तो होगा नहीं 1 2 3 4 भी ऑप्शन नहीं 1 2 3 क्योंकि उसमें 0 नहीं। अब बाकी है फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट में क्या है? 0 1 2 3 0 1 2 3 0 1 2 3 4 5 6 8 9। ओके, जो फोर्थ ऑप्शन है उसको हम यूनिवर्सल सेट ले सकते हैं। यूनिवर्सल सेट लिखने का तरीका क्या पता है? ये सारे एलिमेंट्स एक बार लिख दो। सबसे छोटा यूनिवर्सल सेट कैसे मिलेगा? जो भी सेट्स अंडर कंसीडरेशन है उसके सारे एलिमेंट्स इंक्रीजिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर में एक बार लिख दो। पहले 0 लिखा मैंने, फिर 1 2 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 और एक रह गया 8। तो इसको हम यूनिवर्सल सेट कर सकते हैं। तो ऑब्वियसली सेकंड नल सेट नहीं आएगा, फिर फर्स्ट 0 1 2 3 4 5 6 नहीं आएगा। अब बचा मतलब फोर्थ भी नहीं आएगा क्योंकि उसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 है, उसमें 0 नहीं है। थर्ड ऑप्शन आंसर आएगा। therefore कौन सा is third, which is root third is third can be taken as third 0 1 2 3 1 2 3 0 1 2 3
Yes, it is third. So let गलती हो गई ये नहीं है ABC है तो सीधा A, B और C के एलिमेंट्स कौन से बड़े सेट के अंदर आ जाते हैं। अब सीधा ऑप्शन नंबर 1 देखो, ऑप्शन नंबर 1 में 1 3 5 आ जाता है, 2 4 6 आ जाता है, पर C का 0 नहीं आता है, किसी ऑप्शन नंबर 1 नहीं आएगा। सो 1 इज नॉट यूनिवर्सल सेट। क्यों? as 1 is not universal set, ये पहला आंसर। फिर मैं लिखूंगा 2 is not universal set for ABC। okay, 2 is also not universal set। 4 भी universal set नहीं है। क्यों नहीं ले सकते? क्यों नहीं ले सकते? Can you think? क्यों नहीं ले सकते? Because 4 जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 उसमें 0 नहीं आता है, इसी उसका सबसेट नहीं होता। अब जो थर्ड ऑप्शन, अगर मैं उसको यूं रखता हूं तो थर्ड ऑप्शन क्या है? वो थर्ड ऑप्शन है, तो थर्ड ऑप्शन थर्ड जो है क्या, उसको हम यूं रख सकते हैं, लेट यू इज इक्वल टू क्या लिया है 0 1 2 0 1 2 0 1 2 3 4 5 6 3 4 5 6 7 8 9 10 7 8 9 10। क्यों ऐसा? इसको हम इसको यूनिवर्सल सेट में रख सकते हैं बिकॉज़ A के सारे एलिमेंट्स 1 3 5 A में है, 2 4 6 A में है, और सॉरी U में है, 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 वो भी U में है। सो देयरफॉर 3 is a universal set as A subset of U, sorry ये पहले लिख देते हैं A subset of U, B subset of U, C subset of U। That's why here A is subset of U, B is subset of U, C is subset of U। Therefore third is a universal set। ठीक है, easy। And the last is that boring। ऐसा होगा तो ये यूनिवर्सल सेट का मैं कुछ और डिस्कशन कल के वीडियो लेक्चर में करूंगा, सो डोंट बॉदर मच अबाउट इट। ओके, what universal set or sets would you propose for each of the following? पीछे तो आंसर दिया नहीं है, दिया नहीं है। Which universal set or sets would you propose for each of the following? Set of right angles, पहले क्या दिया है? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। ओके, what universal set would you propose for each of the following? मतलब आपको प्रपोज करना है कि यूनिवर्सल सेट क्या रखेंगे। क्या लिखा है? सेट ऑफ राइट ट्रायंगल्स। उसके लिए हम यूनिवर्सल सेट क्या रखेंगे? राइट ट्रायंगल्स मतलब क्या? वो ट्रायंगल जिसमें राइट एंगल आते हैं, तो उसका मतलब डेफिनेटली ये किसके अंदर आएंगे? अगर मैं यूनिवर्सल सेट रखूं, सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स इन द सेम प्लेन, सो U इज इक्वल टू मैं रखता हूं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स ऑब्वियसली इन द सेम प्लेन। सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो सारे राइट ट्रायंगल्स इस ट्रायंगल्स में आ जाएंगे, तो कहने का मतलब हम U क्या रख सकते हैं? सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स। सेम वे सेट ऑफ आइसोसेलेस ट्रायंगल्स। कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। सेट ऑफ isosceles triangles, set of isosceles triangles। तो isosceles triangles मतलब वो ट्रायंगल जिसमें दो साइड इक्वल होती है। तो अगर मतलब we are discussing triangles, तो अगर मैं यूनिवर्सल सेट को रखूं सेट ऑफ ऑल ट्रायंगल्स, तो क्या तकलीफ है? so U is set of all triangles, set of all triangles in the same plane। और सिंपली अगर मुझे समझाना है, सपोज पॉलिसी के बच्चे हैं, मणिखाना के बच्चे हैं, डॉन बॉस्को के बच्चे हैं, मतलब अलग अलग स्कूल के स्टूडेंट्स जो हमारे पास आते हैं, उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या है? सेट ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ बड़ौदा, सेट ऑफ ऑल इंग्लिश मीडियम स्कूल्स ऑफ बड़ौदा। दूसरा मैं रख सकता हूं सेट ऑफ ऑल स्कूल्स ऑफ बड़ौदा, सेट ऑफ ऑल स्कूल्स
schools of Baroda district, set of all schools of Gujarat, set of all schools of India, set of all schools of Asia, set of all schools of world, set of all schools of galaxy, universe, whatever. कितने सारे यूनिवर्स सेट हो सकते हैं अगर मैं अलग अलग बच्चे रखूं। मोहन के बच्चे कमिंग टू माय क्लास, पविथाना के बच्चे कमिंग टू माय क्लास, अलकापुरी के बच्चे कमिंग टू माय क्लास, श्रेयस, डॉन ऑक्सिलियम, अलग अलग स्कूल्स, विद्याकुंज, बराबर है। तो उसके लिए यूनिवर्सल सेट क्या ये अलग अलग मैंने आपको बताया, ठीक है। सो दैट्स इट फॉर टुडे। अच्छे तरीके से समझना, थोड़ा काफी 2-3 चीजें मैंने रिपीट की हैं। स्टार्टिंग में सबसेट्स का टॉपिक, पावर सेट का टॉपिक रिपीट किया, इसलिए और 2-3 क्वेश्चन में डिटेल में सब कुछ लिखा है। सो यू माइट फाइंड इट थोड़ा बोरिंग, बहुत बोरिंग एक्सरसाइज है पर करनी पड़ेगी। सो दैट्स व्हाई आई गिविंग द रिवीजन आल्सो एंड आई हैव कवर्ड दिस टॉपिक। और अगर किसी को यूनिवर्सल सेट वाले टॉपिक में डाउट है, मैं वो कल नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में डिस्कस करूंगा, तो वो डाउट आपका क्लियर हो जाएगा विदाउट एनी फेल। ट्रस्ट मी ऑन दैट। ओके, बाय, थैंक यू एंड टेक केयर, स्टडी ऑन डेली बेसिस रेगुलरली एंड टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड डोंट मूव आउट एंड डोंट वेस्ट योर टाइम। और तो रखने की जरूरत नहीं है, घर पे बैठ के पढ़ो और जो टॉपिक हो गया है उसका पिछले जो भी सारे टॉपिक है उसका एक बार रिवीजन भी करो, तो आपका हो जाएगा। ओके, थैंक यू, दैट्स इट।